नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। जयपुर से खबर है, जहां आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में संगठन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर संगठन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षता शीला सुखदेव गोगामेडी ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी सदैव अन्याय के विरुद्ध संघर्षरत रहे। संगठन उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। आगामी 5 दिसंबर को प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास पर विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें उनके समर्थकों द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेडी की आदमकद मूर्ति के अनावरण के साथ साथ 11 सामूहिक सामाजिक संकल्प तथा वार्षिक गोगामेडी स्मृति सप्ताह की घोषणा की जाएगी। करनी सेना की दहेज विरोधी इकाई के अध्यक्ष दिलीप सिंह महारौली ने बताया कि उनके द्वारा सर्व समाज के सभी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। इसके लिए स्वयं शीला शेखावत जी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करते हुए सभी को आमंत्रण देने के साथ साथ दर्जनों प्रेस वार्ताओं का आयोजन भी किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज को एक करने के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को समाज व्यर्थ नहीं होने देगा। कार्यक्रम में घनश्याम राणावत, देवेंद्र जाखली, महिपाल सिंह सामेर और भी कई लोग शामिल थे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिसंबर को सुखदेव सिंह जी की हत्या को पूरा 1 साल हो जाएगा, तो प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शीला सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हर जिले वाइज हर स्टेट में जहाँ पर भी हैं, वह 5 दिसंबर के लिए जो आह्वान कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि सुखदेव सिंह जी राजपूत समाज के ही लीडर नहीं थे, वह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे। 36 कौमों की बात करते थे, गाय की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, बहन बेटियों की बात करते थे और उनके लिए आवाज़ भी उठाते थे। तो सर्व समाज को इस आपके माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है कि आप 5 दिसंबर को गोगामेडी पहुँचे और उनको प्रथम पुण्यतिथि पर वहाँ पहुँचकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। गोगामेडी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके जघन्य हत्याकांड को 1 वर्ष 5 तारीख को दिसंबर को हो जाएगा, मगर वही कुछ प्रश्न खड़े हैं जिनका जवाब कि मास्टरमाइंड कौन था इस हत्याकांड के पीछे और असली अपराधी कब गिरफ्तार होंगे, उनको कब सजा मिलेगी। सुखदेव जी न केवल राजपूत समाज को जो इन्होंने एकत्र किया, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने संगठन खड़ा किया, राजपूत समाज खड़ा किया, उसके अलावा वो ब्राह्मण समाज अदर जितने भी समाज हैं उनमें लोकप्रिय नेता थे। और एक तरीके से सामाजिक इतनी बड़ी क्षति हुई है हिंदू धर्म को कि मैं ये मांग करता हूँ ब्राह्मण समाज की तरफ से कि उनको न्याय दिलाया जाए। जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जैसा इतना बड़ा आदमी जो सामाजिक राजनीतिक रूप से इतना मजबूत थे, वो उनका इस तरीके से हत्याकांड उनके घर में घुस के हो गया, तो आम आदमी को क्या सुरक्षा मिलेगी। तो मैं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, उपचुनाव भी बीत चुके हैं, अब वो इस मामले में तेज़ी से लाएं और अपराधियों को मतलब उनके परिणाम तक पहुँचाएं। इसके अलावा जो परिवार है उनका, उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। और पंकज जोशी, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से हूँ अध्यक्ष। अभी 5 दिसंबर को मैं इनवाइट करती हूँ, जैसे कि दिलीप जी ने आपको बताया। तो अभी तो सिर्फ हमारा एक ही फोकस है कि हम 5 दिसंबर को सभी को इनवाइट करें और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो मूर्ति लगने जा रही है उस पे ध्यान रखें और सभी सर्व समाज के भाई हैं, बहन हैं, सभी को आपके थ्रू इनवाइट करें। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं न्याय नहीं मिल पाया है, क्या लगता है सरकार से आपकी कुछ बातचीत हुई? देखिए, 1.5 महीने पहले जो चार्जशीट पेश हुई है, चार्जशीट पेश होने के बाद में जो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा नाम करके 2 कुख्यात अपराधी हैं, जो अभी फ़िलहाल पहले कनाडा में बताए जा रहे थे लेकिन वो दुबई में हैं। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि नवंबर या दिसंबर, नवंबर तो चलो लास्ट ही है, दिसंबर तक उन लोगों को भारत लाया जाएगा और भारत लाने के बाद में या तो उनका एनकाउंटर होगा या फिर उनको फांसी दी जाएगी। गुरमीत सिंह पवार को राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति अनूपगढ़ जिला महामंत्री बनाया गया। अनूपगढ़ विधानसभा की नवनियुक्त नगरपालिका घड़साना के निवासी गुरमीत सिंह पवार की नियुक्ति जिला अध्यक्ष जयपाल जलंधरा की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक पाटीदार की सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यदुवंशी ने की है। जिला महामंत्री बनने पर गुरमीत सिंह पवार ने प्रदेश मंत्री सुभाष प्रजापत का आभार व्यक्त किया। पवार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पवार को जिला महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पवार को दूरभाष के माध्यम से बधाई मिल रही है। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट।
जोधपुर की जयनारायण व्यास की थिएटर सेल ने पहली बार नवाचार करते हुए रिश्तों की अहमियत पर एक वेब सीरीज बनाई है। इसे जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पर यह पहली वेब सीरीज होगी। इसमें रिश्तों के भावनात्मक जुड़ाव के बारे में बताया गया। इसको लेकर रविवार को थिएटर सेल की ओर से जानकारी साझा की गई। सीरीज को लेकर लेखक व निर्देशक बीएम व्यास का कहना है कि सिनेमा एक सशक्त माध्यम है और इस माध्यम से बात बहुत ही प्रभावी तरीके से कही जा सकती है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नाटा लेखन, अभिनय इत्यादि कुशलताओं के प्रशिक्षण के पश्चात फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सके, इसलिए विश्वविद्यालय के थिएटर सेल में रिश्ते वेब सीरीज का निर्माण किया गया। वेब सीरीज के प्री प्रोडक्शन का काम थिएटर सेल के कोर ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा फैकल्टी मेंबर्स ने किया। थिएटर सेल के डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ लेखक निर्देशक बीएस व्यास सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस वेब सीरीज में विद्यार्थियों के साथ साथ सेल के फैकल्टी मेंबर्स ने भी अभिनय किया है। साथ ही जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अपने अभिनय का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। वेब सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थिएटर सेल को सदैव सहयोग मिला, जिससे अपनी स्थापना के लिए दूसरे साल में भी एक महत्वपूर्ण वेब सीरीज का निर्माण हो पाया है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थिएटर सेल का प्रोडक्शन है। थिएटर सेल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रंगमंच, अभिनय, लेखन से संबंधित विभिन्न कुशलताओं का प्रशिक्षण देती है। हमारे यहाँ पर फैकल्टीज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, आदरणीय बीएम व्यास जी और विक्रम सिंह जी राठौड़ के सानिध्य में बच्चे बड़ा अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन ये नीड महसूस की गई कि विद्यार्थी नाटक जब करते हैं तो उनके मन में ये आता है कि हम फिल्म की पर्दे पर कैसे दिखेंगे। तो न सिर्फ ये बताया गया कि फिल्म कैसे करनी है, कैमरे के सामने अभिनय कैसा करना है, बल्कि प्रैक्टिकली थिएटर सेल ने 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज बनाई है, जिसके लेखक निर्देशक बीएम व्यास जी है। लेकिन इसका कंसेप्शन है, चाहे प्री प्रोडक्शन हो, पोस्ट प्रोडक्शन हो, एक्टिंग स्किल्स हो, डायरेक्शन टीम हो, थिएटर सेल के विद्यार्थी हैं। और ये प्रयास अपने आप में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पहला मेडन एफर्ट है। और वी आर वेरी मच होपफुल कि बिना वायलेंट हुए, बिना न्यूड गए, बिना बहुत कुछ ऐसा उल जुलूल बखान करने से बचते हुए हम एक सच्ची, अच्छी, शुद्ध, इमोशनल कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंदर कहानी में अगर दम होगा तो वो ऑडियंस को मजबूर करेगी कि किस प्रकार से उस कहानी को लगातार आप देखते रहें और देखते हुए इसे अप्रिशिएट भी करते हुए रहें। विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं आदरणीय प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव जी ने थिएटर सेल की स्थापना के बाद में लगातार ये प्रयास किया है कि यहाँ से इनोवेटिव वर्क्स होने चाहिए। हमने अलग अलग नाटक प्रदर्शन किए हैं, शहर में ही नहीं राज्य स्तर पर नाटक प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जैसे हमने वीसी साहब के सामने ये इच्छा जाहिर की कि हम थिएटर सेल के माध्यम से एक वेब सीरीज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्होंने थम्स अप किया और हमारा पीठ थपथपाई और बोला कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी ही रिश्ते वेब सीरीज, जिसके 8 एपिसोड है, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम रिलीज करने वाले हैं। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में तृतीय गुर्जर मोटिवेशनल एवं प्रतिभा सम्मान समारोह मां पन्ना शिक्षा सेवम समिति के द्वारा आयोजित किया गया। आपको बताते चलें कि वहीं कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज महंत सुरेश दास महाराज, उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह, आईपीएस ईश्वर गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, महेंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान गुर्जर समाज के करेड़ा रायपुर क्षेत्र के कक्षा 10वीं 12वीं में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का तथा समाज के नव चयनित राजकीय कर्मचारियों, विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। करेड़ा से परमवीर सिंह कटार की खास रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हनुमानगढ़ में इन दिनों मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 को या फिर इससे पहले 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाकर मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 24 नवंबर रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिस दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने निर्धारित बूथ पर उपस्थित रहे और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन आदि से संबंधित दावे आपत्तियां प्राप्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने धोलीपाल रोड़ावली क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और जिला निर्वाचन अधिकारी उमेदी लाल मीणा ने केलनिया, पूर्वत्सर, बिरासर, पल्लू, ब्रह्मासर तथा धन्नासर क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान भाग संख्या 157, साथ ही साथ 172 और 4 धन्नासर सहित कुल 4 बूथ लेवल ऑफिसर अनुपस्थित मिले। चारों बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रविवार को जिले के सादुलशहर
उपखंड में स्वर्गीय प्रद्युमन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। श्याम कुमार शर्मा के निवास पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रद्युमन कुमार के शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए गहन संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्रद्युमन को नमन करते हुए उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सादुल शहर विधायक गुरबीर सिंह बराड़ सहित अन्य भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।